नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने लोकगीत नामक पाठ की आधे पाठ को रीड कर लिया था। आज हम उससे आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो इसमें ये बताया गया है कि कौन सी जगह पर कौन सा लोकगीत प्रचलित है जो समय समय पर गाया जाता है। हमने पिछले अध्याय में यहाँ तक पढ़ लिया था। आज उसके आगे देखते हैं कि एक दूसरे के, यहाँ से इस प्रकार से पढ़ेंगे, एक दूसरे के बड़े लोकप्रिय कतरार में ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ में इसका चंदेल राजाओं ने राज कवि जगनिक से माना जाता है। जो जगनिक नाम के जो कवि थे, उन्होंने ये आला उदल की जो कहानियाँ थीं उनके बारे में वर्णन किया था। आला उदल की वीरता का वर्णन अपने महाकाव्य में बखान किया। किसने किया था? राजा राजकवि जगनिक ने किया था। किसका किया था? आला उदल का वर्णन किया था। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने समय समय पर अपने काव्यों में उनका वर्णन किया है। उनको देख कर के सभी जो बाकी लोग थे, बाकी जो कवि थे, उन्होंने अपने अपने काव्यों में उनका वर्णन करना प्रारंभ कर दिया था। गीतों को उतारा और ये गीत हमारे गाँव में आज भी प्रेम से गाए जाते हैं। सभी के गाँव में अलग अलग तरीके के, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लोकगीत गाए जाते हैं। और समय समय पर जैसे दीपावली, होली और क्या बोलते हैं रक्षाबंधन, इन सभी पे क्या है, अलग अलग लोकगीतों का अलग अलग तरीके से अपने मनोरंजन के लिए गाया जाता है। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी को सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेलता हुआ करते गाते थे। और क्या हुआ, गांव में जो लोग होते हैं वो ढोलक आदि को लेकर के पूरे गांव में पूरी भीड़ भाड़ के साथ निकलते हैं और बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पे। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं। इनके अपने बोल अलग अलग होते हैं। जैसे हम बॉलीवुड में अलग देखते हैं, हॉलीवुड में अलग देखने को मिलता है, लेकिन जो लोकगीत होते हैं वो बिल्कुल लोक के अनुसार होते हैं। इनमें कोई विशेष तर्ज नहीं होती, लेकिन वो सभी लोग आसानी से गा सकते हैं। इस प्रकार की तर्जों का इसमें समावेश किया जाता है। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। ये तो गीत भी लोकप्रिय हैं, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। कुछ गीत क्या होते हैं जिन्हें महिलाएं ही गाती हैं, पुरुष नहीं गाते हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही हैं। जैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। कुछ गीत ऐसे हैं जिनका संबंध सिर्फ स्त्रियों से है और स्त्रियां ही उनको गाना पसंद करती हैं। इस दृष्टि से इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, मिले जुले ही हैं। मतलब वो सभी अन्य देशों से मिले जुले ही हैं, अलग भिन्न नहीं है, लेकिन वो क्या है, क्षेत्र के अनुसार बट जाते हैं। फिर क्या कहा, त्योहारों पर नदियों में नहाते समय राह के, विवाह के, मटमोड़ ज्योनार के, संबंधियों के लिए प्रेम प्रयुक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं। जैसे हमने देखा होगा कि जब कभी किसी के यहाँ शादी होती है तो शादी में अलग गीत गाए जाते हैं, है ना। मटमोड़ों पे अलग गाए जाते हैं, जब पानी भरने जाती हैं तब अलग गाते हैं, कार्तिक नहाती हैं तब अलग गाते हैं। मतलब सभी के त्योहारों के अलग अलग गीत होते हैं, है ना। इन अवसरों के कुछ आज से नहीं बढ़े, प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। जो महाकवि कालिदास है, उन्होंने भी अपने ग्रंथों में इसके बारे में बताया है कि जो लोकगीत होते हैं वो मतलब अपने अपने क्षेत्रों में गाए जाते हैं, अलग अलग तरीके से गाए जाते हैं। इनका वर्णन कालिदास ने अपने शास्त्रों में किया है। इनमें कौन कौन से सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। मतलब ये कुछ गाने हैं जो भारत में काफ़ी प्रचलित हैं। इनका वर्णन भी अनेक लोगों ने, अनेक कवियों ने अपने अपने ग्रंथों में किया है। वैसे तो 12 मास से पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। 12 मास जो होते हैं उसमें पुरुष तो गाते ही हैं उनको, लेकिन कुछ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। आपने देखा होगा
कि जब भी नारियां गाना गीत गाती हैं तो अकेली नहीं गाती, वो पूरे समूह में बैठ कर के गीत गाती हैं। उनके कंठ एक साथ फूलते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भली लगती हैं। गाँव और नगरों में गायिकाएँ भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। जब कोई छोटा-मोटा काम होता है तो गलियों में से बुला लेते हैं, अरे उनको बुला लीजिए, वो बड़ा अच्छा गाते हैं, इस प्रकार से। सभी ऋतुओं में स्त्रियाँ उल्लसित होकर दल बाँध कर गाती हैं। सभी ऋतुओं में अलग-अलग महिलाएँ इकट्ठी होकर के गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है। मतलब उन्हें बहुत मज़ा आता है। कजली जब रक्षाबंधन के समय वो भुजली वगैरह निकलती हैं तो उस समय जो उनको गाना तो उनकी वो तो बिल्कुल उनको तो वो छोड़ती ही नहीं है, वो उनका फेवरेट होता है ना? जो सुनते ही बनती हैं। पूर्व की बोलियों में अधिकतर मैथिली, कोकली, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। विद्यापति वगैरह ने मैथिली ये क्या बोलते हैं, बिहार में है बोली जाती है मैथिली। कोकिल जो केरल तरफ बोली जाती है, तो अलग-अलग तरीके की अलग-अलग है। सारे देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक और काठियावाड़ से लेकर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक अपनी-अपनी विद्यापति हैं, है ना? स्त्रियाँ ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गानों के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार एक दलीय गायन है गरबा, जिसे विशेषता विधि से घेरे में घूम-घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लड़कियां भी बजाती हैं और बाजे पर काम करती हैं। इसमें नाच-गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में है लोकप्रिय चला आ रहा है। आपने गरबा सुना होगा जो नवरात्रि के समय बहुत खेला जाता है, उसी की बात बता रहा हूँ। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज और अनेक दल के साथ गाए जाते हैं। स्त्रियाँ विशेष तौर पर गाती हैं और नाचती हैं। गाँव के गीतों को वास्तव में अनंत प्रकार है। यहाँ जीवन ढलता हुआ, लहराता हुआ, वहाँ भला आनंद स्रोतों के साथ उद्यम जीवन के लिए वहाँ अनंत संख्यक लोकप्रिय प्रतीक रहे हैं। तो मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग गीतों का हमें देखने को मिला है। इसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय ने इस पाठ को लिखा है। लोकगीत बहुत ही अच्छा पाठ है। इसमें हमारे लोक के जो गीत हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। आज इतना ही देखते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए